हमने फर्स्ट क्वेश्चन से दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो ग्राह्य जो है इसका विलोम होता है अग्राह्य। देखिए ग्राह्य का मतलब होता है जिसको ग्रहण किया जा सके यानी ग्रहण करने के योग्य, और अग्राह्य इसका विलोम होता है। इसका अर्थ होता है ग्रहण करने के अयोग्य। ये जो सुग्राह्य वर्ड लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है जो सुगमता से ग्रहण करे। निखिल हारमोनियम बजाने में ऑप्शंस दिए गए हैं दक्ष, कारीगर, प्रवीण या फिर निपुण। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रवीण। ये वर्ड जो हैं अलग अलग जगहों पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो पारंगत वर्ड है वो किसी शास्त्र या विद्या में जब अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो उसके लिए पारंगत वर्ड यूज़ करते हैं। निपुण का अर्थ होता है अपने काम में अच्छा जानकार होना, जैसे कि अध्यापक अध्यापन कार्य में निपुण होते हैं। दक्ष हाथ के काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कढ़ाई बुनाई में। प्रवीण जो है ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया जैसे कि संगीत के क्षेत्र के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है, तो प्रवीण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली ही पकाते रहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पुलाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाएक घटित होने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एकाएक घटित होने वाले को आकस्मिक कहा जाता है। कुछ अन्य शब्द हैं जैसे यांत्रिक, इसका मतलब होता है यंत्रवत चलने वाला। तात्कालिक मतलब उसी समय का। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इसे अपरिग्रह कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहा जाता है। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहते हैं, और अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 छक्के लगाया ना होकर के यहाँ पर 6 छक्के लगाए हो जाएगा। छक्के जो है ये एक बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया शब्द के स्थान पर लगाए शब्द का प्रयोग होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऐक्य का विलोम क्या होगा। ऐक्य का विलोम हो जाएगा अनैक्य। देखिए ऐक्य जो होता है इसका मतलब है एकता। अनैक्य का मतलब होता है एकता का अभाव या फिर अनेकता। मतैक्य मत की एकता या समानता। अनेक का मतलब एक से अधिक। रेखांकित शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द प्रतिस्थापित करना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं यथाशीघ्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल्द से जल्द काम करने को यथाशीघ्र कहा जाता है। और बदलाव करने के बाद वाक्य इस प्रकार से बनेगा, यथाशीघ्र काम कीजिए। दिए गए वाक्य में वो भाग याद करना है जिसमें कोई त्रुटि है। आज ये बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो में सबसे सुंदर कौन है ये जो है यहाँ पर त्रुटि है। इसमें में सबसे नहीं होगा, इन दोनों में से, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो तुलना 2 में ही होगी। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, आज ये बहस होने लगी कि किरण और सुमन इन दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। कथा का समानार्थी का शब्द क्या होगा। कथा का समानार्थी होता है आख्यान, और इसके कुछ और समानार्थी हैं कहानी, किस्सा, दास्तान, गाथा। नाटक का क्या हो जाएगा, प्रदर्शन, निदर्शन, संवहन, नुमाइश। गीत का गाना, गान, नगमा या फिर तराना। हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोष हैं। तो यहाँ पर जो प्रणाली लिखा हुआ है ये गलत है, प्रणाली नहीं लिखा जाता, इसमें प्रणाली होता है। सूर्य जैसे इस तरीके से लिखा हो तो इसका सही होता है सूर्य। तिथि, तिथि होता है। पत्नी इस तरीके से लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना। आग पानी का बैर होना यानी स्वाभाविक शत्रुता होना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना। कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घंटाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है बहुत धूर्त होना। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर यानी साथ रहने वालों से दुश्मनी। दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना यानी काम निकलने के बाद अलग कर देना। हुक्का पानी बंद करना ये होता है जाति से निकालना। हुक्का पानी बंद करना किसी को जाति या बिरादरी से अलग कर देना यानी सामाजिक व्यवहार खत्म कर देना। तेल का व्यापार उसका खानदानी क्या है, पेशा होता है। पेशा मतलब जीविकोपार्जन का साधन, धंधा या फिर काम। जागीर किसे कहते हैं, पुरस्कार स्वरूप जो राजा महाराजाओं के द्वारा दी गई जमीन होती थी उसे जागीर कहा जाता था। बाप की जागीर यानी पारंपरिक घर जिसे बेझिझक प्रयोग किया जा सके। वह घर जिसके स्वामित्व का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो उसे बाप की जागीर कहा जाता है।
जो सब जानता हो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सर्वज्ञ। बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कुछ जानता हो। अज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो। आगे का विलोम विज्ञ होता है। ठीक है। विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प। सब लोग अपनी राय दें, तो अपनी राय के लिए अपनी अपनी सही विकल्प होगा। सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये सही शब्द होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अद्वितीय वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य का सही विकल्प चुनना है कि इसके जगह पर क्या चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तिरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। सही वाक्य होगा उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। गुरुजी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है, तो ये जो की औदार्य लिखा है यहाँ पर के औदार्य होगा, क्योंकि औदार्य का मतलब होता है उदारता। तो गुरुजी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। ये औदार्य जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए औदार्य में शब्द की के स्थान पर के वर्ड यूज़ होगा। लिंग संबंधी त्रुटि थी इसमें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है, तो भ्राता की जगह पर भाई हो जाएगा। लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। शत्रु के कुछ समानार्थी शब्द है, जैसे रिपु दुश्मन, अमित्र वैरी, प्रतिपक्षी, आरि विपक्षी। मित्र के हैं जैसे सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, सुहृदय, साथी, दोस्त। भाई के तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ। रजनी का पर्यायवाची क्या होगा, तो रजनी यानी रात को कहते हैं, इसका पर्यायवाची निशा हो जाएगा। कुछ अन्य पर्यायवाची हैं तमी, त्रियामा, विभावरी, छड़दा, सरवरी, रात्रि। शारदा के पर्यायवाची सरस्वती, वीणा मादिनी, वाग्देवी, भारती, ज्ञानदा, वागीशा और महाश्वेता, हंसवाहिनी, वागेश्वरी, वीणापाणी। वसुधा के पर्यायवाची होंगे धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरित्री, धरणी, क्षिति, उर्वी। ये सभी धरती के पर्यायवाची हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर आधुनिक जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी में। अब हमारे पास गद्यांश है और इसके आधार पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पढ़ते हैं इसे। अपने इतिहास में अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से ब्लैंक प्लीज 1 में क्या फिल किया जाएगा, पारंपरिक युद्धों से क्या होता रहा, जर्जर होता रहा। सेकंड क्या है, यहाँ के शासक अपने शासन कौशल में धूर्त एवं क्या थे, धूर्त एवं असावधान थे। समय समय पर यहाँ दुर्भिक्ष और इसमें क्या फिल किया जाएगा, तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे। तो किसके प्रकोप किस चीज़ का हो सकता है, वस्त्र नहीं होगा, सुख नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, प्रकोप हो सकता है बाढ़ का। तो बाढ़ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर में असमानता धर्म संगत मानी गई जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन बन गया। तो कौन सी असमानता, तो जन्मजात असमानता धर्मसंगत मानी गई जिसके फलस्वरूप नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन कैसा बन गया, अभिशाप बन गया। तो ये पांचों फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने फिल कर लिए। पढ़ करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प क्या होगा, दूषित जो है इसका विलोम क्या होता है, दूषित का विलोम विशुद्ध हो जाएगा। आज मेरे घर में बहुत ही दूषित पानी आ रहा है, तो दूषित के प्लेस पर यहाँ पर विशुद्ध फिल कर सकते हैं। दूषित का विलोम विशुद्ध, भद्र का अभद्र, कम का ज्यादा, सामिस का निरामिस यानी जो मांस ना खाता हो। अहंकार का विनम्रता, निराशा का क्या हो जाएगा, निराशा का शब्द हो जाएगा आशा। अहंकार विनम्रता का विलोम है, इस प्रकार निराशा जो है ये आशा का विलोम है। अपनों से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। खंडन का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा पराकोटि। पराकोटि शब्द का मतलब होता है पराकाष्ठा, यानी अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। यहाँ पर जो खंडन वर्ड है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पराकोटि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प क्या होगा, ये जो छत्री दिया हुआ है इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा खत्री। खत्री हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका, जौ का यव, रस्सी का रज्जु, लौंग का लवंग, करोड़ का कोटि, केला का कदली। दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से कौन सा व्यक्त करता है, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा दूसरे के बहाने अपना काम करना। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। इसका अर्थ होता है अधिक लोभ करने से हानि ही होती है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यानी कि सबको एक दिन मरना है। आदमी पानी का बुलबुला है, मनुष्य का जीवन नासवान है। जिसका कोई इलाज न हो उसे लाइलाज कहा जाता है।
गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, तो इसके लिए सबके मन की बात जानने वाले को क्या कह सकते हैं, तो इसे अंतर्यामी कहा जाता है। यानी गुरुजी अंतर्यामी हैं, या फिर ये कह लीजिए गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। उसी समय का जो चीज़ उसी समय की हो उसके लिए तत्कालीन वर्ड यूज करते हैं। किसी पद के उम्मीदवार को प्रत्याशी कहा जाता है। कीर्तिमान पुरुष यशस्वी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी, दाव का अनल, दाव जंगल को कब बोला जाता है और अनल बोला जाता है आग को, तो दावानल क्या हो जाएगा, जंगल की आग। सब गुड़ गोबर हो गया, इसका अर्थ है सब किया कराया चौपट कर देना। रिसेंटली यूपीबी में भी क्वेश्चन आया था, तो ये जीडी में भी आ चुका है प्रीवियसली। 2.5 दिन की बादशाहत यानी थोड़े दिन की शान शौकत, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख किंतु धनी, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है बिल्कुल स्वतंत्र। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति के लिए वसीयत का यूज करते हैं। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसके लिए वर्ड यूज होता है जितेंद्रिय। जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसे जितात्मा कहते हैं। 2 बातों या कामों में से एक यानी वैकल्पिक, दूसरे के मन को आकर्षित करने वाली गंध, निर्हारी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग वर्ड है, ध्यान में रखेंगे, निर्हारी। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ पर गलत वर्तनी क्या है, तो यहाँ पर जो अध्ययन लिखा हुआ है ये गलत है। अध्ययन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, और उसके बाद में ध, अध्ययन, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अध्ययन का सही वर्तनी आप देख सकते हैं। महत्व इस तरीके से लिखा जाता है, महत्व अक्सर हम गलत लिखते हैं। ये जो महत्व होता है इसमें जो आधता है इसमें 2 ता लगते हैं, ठीक है, ये महत्व सही है। महत्व ये जो लिखा हुआ गलत है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में ज पूरा होता है, उज्ज्वल होता है। कवयित्री, कवयित्री होता है। ईर्ष्या इस तरीके से लिखा जाता है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वो बेहोश हो गया, उसका प्राण की जगह पर यहाँ पर उसमें उसके प्राण होगा, उसके प्राण सूख गए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कथा की जगह पर यहाँ कहावत होगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, ये कहावत है। सही वाक्य इस तरीके से होगा, जिसकी लाठी, इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। कुछ और कहावतें हैं, जैसे अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, इसका अर्थ होता है अपने अल्प लाभ के लिए दूसरे की भारी हानि करते हो। दूसरा है अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, यानी कि हम में ही कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष। अपने जीवन की स्वरचित कथा, इसके लिए आत्मकथा यूज किया जाता है वर्ड। जो किनारे से सटे हुए हों उनको तटवर्ती कहा जाता है, इंग्लिश में कोस्टल बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु ये धरोहर होती है। जिस स्त्री का विवाह अभी ना हुआ हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। अपने मार्ग से भटका हुआ यानी पथभ्रष्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम। जहाँ सैनिक निवास करते हों उसे छावनी कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1। अन्य वर्ष के जगह पर यहाँ पर विगत वर्ष होगा, यानी पिछले साल की बात हो रही है, पिछले वर्ष की तरीके से इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, तो यहाँ पर अन्य वर्ष की जगह पर विगत वर्ष वर्ड यूज होगा। ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे हैं, इसमें तत्सम बताना है, तो होंठ का तत्सम क्या होता है, ओष्ठ होता है। शर्करा जो है इसका तद्भव होता है शक्कर। भिक्षुक का तद्भव होता है भिखारी। इष्टिका का ईंट। चतुर्दश का 14। उष्ट का ऊंट, और चंद्र का होता है चांद। संकेत मत करो, अच्छी बात नहीं है, तो संकेत की जगह पर इशारा यूज कर सकते हैं। संकेत का पर्यायवाची होता है इशारा। कुछ और इसके पर्यायवाची जैसे अंगुली संकेत या फिर तरंग, अंगुल्यादेश, संकेत, ये सभी इशारे के पर्यायवाची हैं। इनाम जो है, इनाम के पर्यायवाची पुरस्कार, पारितोषिक, पारितोषित करना, बख्शीश, ये सभी इनाम के पर्यायवाची हैं। इजाज़त यानी स्वीकृति, मंजूरी या फिर अनुमति। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, तो यहाँ पर जो बदमाश है इसका विलोम क्या होगा, शरीफ होगा। अनुराग का विराग होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अमर का मर्त्य होता है। अकाम का सकाम होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, और पाप का विलोम होता है पुण्य। शक्ति का निर्बलता। सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प यूज करना है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी क्या है, चिकनाहट है, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प यहाँ पर चिकनाहट हो जाएगा। वह शब्द जो किसी प्रकार, किसी भी पदार्थ की या फिर किसी चीज़ की भाव, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं, यानी फीलिंग्स जहाँ पर आती हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे
क्रोध है, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा का जो विकल्प नहीं है उसको चूज करना है। भारतीयता, स्वामित्व, विकल और फैलाव, यहाँ पर जो विकल है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसके अलावा ये तीनों भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। भारतीयता, स्वामित्व, फैलाव, बंधुत्व, भाईचारा, मातृत्व, ये सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। विकल शब्द जो है ये एक विशेषण है, विकलता भाववाचक संज्ञा होगा। वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले, तो वासना के लिए उचित पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम चिंता न करो तुम्हारी माफ हो गई है। क्या माफ हो गई है? यहाँ पर फीस वर्ड यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रिक्शा जो है ये एक जापानी शब्द भाषा का शब्द है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। पुर्तगाली कुछ शब्द हैं जैसे आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। इसके अलावा फारसी शब्द हैं अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, गरम, गिरह, गुलाब, गोश्त, चाबुक, चादर या फिर चिराग, चश्मा, ये सभी क्या हैं? ये सभी फारसी शब्द हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।